आप कहते हैं किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या ये नहीं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। आप बड़े अक्लमंद समझते हैं अपने आप को। अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझिए भाजपा के लोगों, वो बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। मैं आज सुन रहा था मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद जितने भी नेता बोल रहे थे, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इसको लिखा था, यह बिल तो कांग्रेस पास करना चाहती थी। जीएसटी की बात करो, यह बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, हम इसलिए इसको कर रहे हैं। लेकिन वो सांसद ये बताना भूल गए कि जब यह बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोध किया था। और कांग्रेस ने अगर 19 के घोषणा पत्र में इस बिल को शामिल किया था तो उनको तो 55 पे पहुंचा दिया, आपने तो लागू कर दिया, आपको 5 पे पहुंचा देगी, इस देश की जनता 5 पे पहुंचा देगी। इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए, अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए, कांग्रेस ए हो जाए, कांग्रेस बी हो जाए, जनता प्रचार करे। आप लोग समझें आप क्या कहना चाहते हैं, जनता तय कर लेगी। मान्यवर, इस बिल में क्या क्या लिखा है वो बातें आपको बता के और थोड़ी बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। असीमित भंडारण की छूट दी गई है इन बिलों में, और वो क्यों दी गई है? 2 साल से अडानी का 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन हरियाणा सरकार के पास पेंडिंग थी, लेकिन 7 मई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस समय उस लैंड यूज को चेंज करके 100 एकड़ जमीन पर अडानी को भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई। तो ये बिल किसानों के लिए नहीं लाया गया, अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए ये सरकार ये काला कानून लेकर आई है। उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है, उन्हीं के लाभ पहुंचाने के लिए काला कानून। ये सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं है मान्यवर, यह सरकार उन 4 पूंजीपति लोगों की सरकार है जिनके लिए कानून बनाते हैं और जिनसे चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ये उनके लिए बनाई गई है मान्यवर। मान्यवर, इस सरकार में कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कि किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं सदन के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किसानों का साथ दे रही थी, देती रहेगी। और आपने हमसे 9 स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए, केजरीवाल जी ने इनकार किया। हम वहां पानी का इंतजाम कर रहे हैं, आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं। हम वहां शौचालय का इंतजाम कर रहे हैं, आप वहां शौचालय का इंतजाम रोक रहे हैं। आप वहां पर लोगों को पानी, खाना, शौचालय इस तक पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इंटरनेट, वो दुश्मन देश के नागरिक है क्या? उनके साथ इस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। एक माहौल बनाया गया 26 जनवरी को, लाल किले पे हमला, लाल किले पे हमला। 7 रूट पे किसान ट्रैक्टर रैली लेके निकला मान्यवर, तिरंगा रैली लेके निकला, और 7 रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की। जो लाल किले पे लोग आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। और वो दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है, उसकी फोटो
प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर, and subscribe channel Rojigar Samaj. Please like and share.